आज मैं जा रही हूँ गार्डनिंग शॉपिंग के लिए, तो सोचा कि आप लोगों को भी ले चलते हैं। ये मेरे घर के पास में ही है। काफ़ी सारी नर्सरीज़ हैं वहाँ पे, पॉट्स, प्लांट्स, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप मेरे वीडियो पे बने रहिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ। इतने सुंदर सुंदर पॉट्स भी मिल रहे थे, लेकिन आज मुझे सिर्फ प्लांट की शॉपिंग करनी थी और मैंने कौन कौन से प्लांट खरीदे ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए, आप भी मेरे साथ चलिए गार्डन शॉपिंग के लिए। तो फाइनली मेरी शॉपिंग हो गई है। मैंने यहाँ से कुछ सीड्स भी ले लिए थे, मुझे मिल गए थे। तो सीड्स लिए, फ्लावर्स प्लांट लिए मैंने, और पाइन ट्री वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं। आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने सारा सामान रिक्शे पे रखवा दिया था और वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मेरा घर है। तो ये अंकल सब रिक्शे पे लेकर के घर पे उन्होंने सारे प्लांट्स पहुँचा दिए और अब मैं जब लगाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी। Hi guys, welcome back to my channel. I'm Smriti Yadav. So again I am coming with something interesting और ये मेरे चैनल पे फर्स्ट वीडियो होने वाला है गार्डनिंग से रिलेटेड। और मुझे सॉरी मैं स्टेयर्स चढ़ के आई हूँ तो सांस फूल रही है, लग रहा है मेरी एज हो रही है अब तो अब मुझे गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक हो गया है और एक मैंने टेरेस गार्डन बनाया। मेरी छत बहुत बड़ी है, धीरे धीरे अब अपने गार्डन को फिल कर रही हूँ। तो आज मैं बहुत सारी गार्डन की शॉपिंग करके आई हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ। अगर आप लोग लखनऊ से हो, वैसे तो यहाँ बहुत सारी नर्सरी है, लेकिन मेरे घर पे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही घर के पास एक नर्सरी है। एक क्यों कहेंगे, मतलब 3-4 लाइन से दुकान है। वहाँ पे आपको बहुत तरीके के पॉट्स मिल जाएंगे, प्लांट्स मिल जाएंगे और आगे एक यहाँ पे बहुत बड़ा सा गार्डन भी है। लखनऊ का शायद सबसे बड़ा गार्डन है, गवर्नमेंट गार्डन है वो भी। बहुत आपको बहुत डिफरेंट टाइप के वहाँ पे भी प्लांट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। मैं पहले वहाँ पे वॉक भी करने जाती थी। प्लीज़ ये जो भी नॉइज़ आ रही है इसको आप इग्नोर करना। मेरा जो घर है वो रोड पे है, तो यहाँ से बस वगैरह सब जाती रहती हैं, तो ये शोर आपको सुनाई देगा, तो प्लीज़ इग्नोर इट। तो मैं क्या क्या शॉपिंग करके आई हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहला जो आइटम है वो मैं ये लेकर के आई हूँ पाइन ट्री, जो कि मुझे बहुत सही प्राइस मिल गया। ये वो 350 का बोल रहे थे और उन्होंने मुझे ये 150 में दे दिया, तो मुझे ये बहुत सही प्राइस में मिल गया। और मेरा हमेशा से मन था कि घर पे एक क्रिसमस ट्री हो, और अब तक भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो मतलब मुझे सारे ये फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है, डेकोरेशन करना। तो इस बार मैं ओ गॉड, तो इस बार मैं सोच रही थी कि इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी। हर बार आर्टिफिशियल प्लांट पे इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप एक मतलब रियल प्लांट पे इन्वेस्ट कर दो, और ये हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। और जब ये डेकोरेट होगा, लाइट्स वगैरह लगेंगी, तो ये बहुत सुंदर लगेगा। हालांकि मुझे इससे थोड़ा सा बड़ा वाला चाहिए था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा बता रहे थे और पैसे भी नहीं कम कर रहे थे। तो मैंने सोचा ठीक है, अब इसको भी अपनी बेबी की तरह इसकी केयर करूंगी, तो ये भी शायद जल्दी बड़ा हो जाएगा। हालांकि जब इसको बड़ा होना होगा वो तभी होगा, लेकिन प्लीज़ ख़राब ना हो, वो ज़्यादा मतलब ख़राब लगेगा मुझे। तो इस बार क्रिसमस पे मैं इसको डेकोरेट करने वाली हूँ। तो फर्स्ट तो मैं ये प्लांट लेकर के आई, आप बताना कैसा लग रहा है और मुझे इस प्राइस में सही मिल गया कि नहीं मिला। और सेकंड प्लांट मैं ये ये पाम ट्री लेकर के आई हूँ। हर बार छोटे छोटे लेकर के आती थी, तो इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा सा बड़ा लूँ। और ये भी अंकल ने शायद मुझे 100 का दे दिया, तो काफ़ी सही मुझे ये मिल गया और बड़ा भी है। आप मुझे बताइएगा, मैं इससे पहले छोटे छोटे लेकर के आई थी प्लांट्स ये वाले, और वो मेरे ख़राब हो गए, बढ़ नहीं रहे थे। कहाँ पे मैं गलती कर रही हूँ, अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ कि ये ड्राई हो जाते हैं, या मैं ज़्यादा कुछ छाँव में रख देती हूँ, ज़्यादा धूप में रख देती हूँ। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं। वैसे तो मैंने इसको अपने घर के अंदर रखा था, और कब पानी डालना होता है कुछ भी आइडिया नहीं है। अब मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, तो सीखूँगी। और अगर आपको भी थोड़ी सी नॉलेज है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो ये वाला एक हो गया। उसके बाद लाए थे एक डायंथस करके प्लांट है, इसका नाम मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं वो भी मुझे नहीं पता है, लेकिन आप बताइएगा। तो इसमें मैं लाई हूँ 1 2 3 4 शेड्स लेकर के आई हूँ। एक ये पर्पल वाइट में शेड है, और एक ये पिंक वाइट में शेड है, और एक ये डार्क पिंक में शेड है, और एक ये वाइट शेड का है। ये 20 रुपीज़ पर प्लांट बता रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे 15 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से दे दिया। तो ये 4 प्लांट्स उनके यहाँ से लिए हैं। ये सारे प्लांट्स विंटर सीजन वाले हैं, तो वही लेकर के आई हूँ। सारी विंटर प्लांट्स की शॉपिंग करी है मैंने। उसके बाद एक सदाबहार का लेकर के आ गई। मेरे यहाँ वाइट कलर का लगा हुआ है, तो मुझे ये वाला अच्छा लग रहा था, तो एक ये ले लिया पिंक कलर का। ये भी बहुत प्यारा है, ये उन्होंने शायद 20 रुपीज़ में दिया है।
उसके बाद ये एक रोज़ फैमिली का ही है, इसका मुझे नाम नहीं पता, तो ये मम्मी को अच्छा लग रहा था तो उन्होंने एक ये ले लिया। इसमें ये वाइट रोज़ जैसे निकलते हैं, ये मैंने लास्ट ईयर भी लगाया था लेकिन फिर वो ये ख़राब हो गया था, तो एक ये लेकर के आई हूँ। अब इस बार मैं बहुत केयर करूँगी, बीच में तक्ष छोटा था, अभी भी हालांकि छोटा है देखना पड़ता है, लेकिन अब मैं पानी वगैरह सब कुछ टाइमली डालती हूँ, सब है। अब मुझे शौक है और मैंने बनवाया है तो मुझे ही केयर करनी पड़ेगी। तो सारे प्लांट्स मैंने एक ही जगह पे शिफ्ट कर दिए कि बार बार अप डाउन ना करना पड़े। तो कुछ प्लांट्स नीचे हैं जिसमें मम्मी पानी डाल देती हैं और ऊपर के सारे प्लांट्स की मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। इसीलिए इतने सारे प्लांट्स भी लेकर के आई हूँ कि अब मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से मतलब निभानी है। तो एक ये है, उसके बाद मैं एक सेकेंड रुकिएगा, जो मैं लाई थी वो ये मैरीगोल्ड लेकर के आई थी, ये भी 3 शेड में लेकर के आई हूँ। ये भी उन्होंने 20 रुपीज़ में दिए हैं। तो ये ऑरेंज कलर का है और एक शेड है ये येलो कलर का लेकर के आई हूँ, और एक ये है रेड ऑरेंज टाइप का मिक्स कलर है, ये लेकर के आई हूँ। बहुत मतलब अब मुझे है कि जल्दी से ये मैं लगा लूँ। अभी माली अंकल को बुलाया है तो वो लगाएंगे आकर के, और मैं भी अब धीरे धीरे सीख रही हूँ। तो कुछ आज मैंने मेथी के सीड्स थोड़े से भिगो दिए हैं, कोरिएंडर सीड्स भिगो दिए हैं, और कुछ सीड्स की भी शॉपिंग करके आई हूँ। तो मैंने सोचा है कि अब घर पे थोड़े वेजिटेबल्स भी लगाऊं। अपने घर की वेजिटेबल्स खुद हार्वेस्ट करना, मतलब वो फीलिंग जो गार्डनिंग करते हैं उन्हें पता होगी, और मुझे हमेशा से मन था कि मैं भी अपने मतलब घर में गार्डन बनाऊं और अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स लगाऊं। अब वो कितना ग्रो करेंगी, क्या है, वो सब मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस होने वाला है। तो मेरे वीडियो पे आप बने रहिएगा और देखिएगा कि मतलब मेरी जर्नी कैसी जा रही है, और मैं आपको अपडेट भी देती रहूँगी जैसा होगा। अभी आज मैंने अपने घर से फर्स्ट टाइम कोरिएंडर लीव्स हार्वेस्ट करी हैं, थोड़ी सी हुई थी, लेकिन अब मैंने देख लिया कि उसको कैसे लगाना है, कैसे हार्वेस्ट करना है, सब कुछ मुझे अब पता है। तो मैं अब ट्राई आगे और करूँगी और मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे घर पे करी लीव्स का प्लांट है जो कि बहुत अच्छा हो गया है, और लेमन प्लांट है वो भी बहुत अच्छा हो गया। उसमें कई बार मतलब उसको शायद 3 साल हो गए हैं लाए हुए, 3 या 2.5 ईयर्स हो गए हैं, और 1 साल तो उसने बिल्कुल भी कोई भी फ्रूट नहीं दिया, लेकिन 2 साल से वो बहुत अच्छे से लेमन्स दे रहा है। हालांकि हमारे लेमन येलो नहीं होते हैं, ग्रीन कलर वाले हैं वो, लेकिन बहुत अच्छा जूस वगैरह निकलता है। मॉर्निंग में नींबू पानी पीना होता है या कुछ भी, तो हम लोग अपने गार्डन से उसको हार्वेस्ट करते हैं। और थर्ड, पुदीना, जो मेरे यहाँ पुदीना है वो इतना अच्छा है कि उसको ड्राई करके उसका पाउडर बना लेते हैं और रायते वगैरह में डालते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इतनी अच्छी स्मेल होती है। छोटी लीव्स वाली पुदीना लीव्स है, मैंने उसका एक शॉर्ट वीडियो डाला है, आप उसमें देखना। मार्केट में जो पुदीना आता है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे तो मतलब मैं किसी चीज़ में नहीं डालती थी, लेकिन जब से मैंने अपने घर का ये पुदीना यूज़ करना शुरू किया है, ओ माई गॉड, मतलब इतनी अच्छी स्मेल। जो ग्रीन वाले अंकल चिप्स आते हैं ना, उसमें जो स्मेल आती है बिल्कुल सेम वैसी स्मेल। और उसको ड्राई करने के बाद जब उसका पाउडर बना लेते हैं, आप किसी भी चीज़ में डालो, रायते में डालो, या आलू बना रहे हो फ्राई करके उसमें डाल दो। अगर आपने चिप्स वगैरह तले हैं या घर पे बनाए हैं, फ्रेंच फ्राइज़ बनाए हैं, उसमें हल्का सा वो डाल दो, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और उसकी स्मेल पूरे घर में फैल जाती है। बहुत बहुत मतलब एकदम बेस्ट है वो वाला पुदीना का जो प्लांट है। तो मेरे घर पे अभी वो 4 हैं, और आज मैं काफ़ी ज़्यादा सीड्स के भी पाउच लेकर के आई हूँ। एक तो ये मैं लेकर के आई हूँ स्पिनच का, ये मैं लेकर के आई हूँ रेडिश का, और ये लेटस का मैं इसलिए लेकर के आई हूँ क्योंकि मुझे बर्गर वगैरह में बहुत अच्छा लगता है। और खरीदो तो वो इतना सारा बंच दे देते हैं और वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, और वो जब तक लेटस फ्रेश होता है तब तक ही अच्छा लगता है। मतलब वो उसके बाद जब उसकी लीव्स एक से मुरझा जाती है तो फिर वो टेस्ट नहीं आता और बहुत च्यू करना पड़ता है, और ऐसे जब वो फ्रेश होता है तो बहुत क्रंची होता है। तो मुझे था कि ये लगा लूँगी, तो जितना चाहिए उतना हार्वेस्ट कर लिया, और बाकी जो लगा है वो लगा रहेगा। तो ये एक लेकर के आई हूँ लेटस। अब देखते हैं ये लगते हैं कि नहीं, सब कुछ मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। और ये ब्रोकली लेकर के आई हूँ। अभी इतने लगाऊंगी, उसके बाद आगे देखूंगी कि मतलब मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। तो ये 20 रुपीज़ के पाउच पड़े हैं। ऑनलाइन में देख रही थी तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था, और एक वो डिलीवर भी नहीं कर रहे थे, आपको उसके साथ डबल मतलब लेने पड़ेंगे। तो मैंने कहा कि अभी एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये ठीक है। तो ये मैंने ले लिए, 20 रुपीज़ के हैं, तो मैंने ये 4 लिए हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स ही लगाने का था तो मैंने कहा ठीक है ये वाले लगा लेते हैं। उसके बाद मैं लाई हूँ पिटोनिया फ्लावर्स होते हैं उसके कई सारे शेड्स। तो एक तो ये है पर्पल वाइट का शेड, ये भी सब वो 20 रुपीज़
पर प्लांट बता रहे थे, तो उन्होंने मुझे 100 में 6 दे दिया, मतलब आप समझ लो एक फ्री दे दिया। वो 15 का नहीं कर रहे थे अंकल, तो ठीक है। फिर एक ये पिंक शेड लेकर के आई हूँ, गाड़ियाँ, और एक लाइट पर्पल शेड का है, और दूसरा ये पिंक शेड है। वो पिंक में थोड़ा सा वाइट था और ये पूरा पिंक है। नेक्स्ट है ये रेड और वाइट, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। और एक ये डार्क पर्पल, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। बस अब मुझे इतना इंतज़ार है कि जल्दी से मेरे गार्डन में फ्लावर रंग बिरंगे फ्लावर्स दिखें, वेजिटेबल्स दिखें, बहुत अच्छा लगेगा। अभी सिर्फ मेरे गार्डन में लीव्स दिख रही हैं, और विष्णुकांता या अपराजिता का जो फूल होता है, जिसको आप बटरफ्लाई पी फ्लावर भी कहते हो, वो लगे हुए हैं। और मिर्ची हिबिस्कस कुछ होता है, वो खाली कली जैसा होता है, वो लगा हुआ है। अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जल्दी से ये सारे पेड़ लग जाएं और इसमें अच्छे अच्छे फ्लावर्स हो, सुंदर सुंदर, मेरा पूरा गार्डन एकदम मतलब कलरफुल दिखे। बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो ये सारे प्लांट्स की मैंने शॉपिंग करी थी। आप बताइएगा कि मैंने ये शॉपिंग सही करी है कि नहीं करी है। पाइन ट्री मैंने आपको बताया कि मुझे 150 का पड़ा, अंकल 350 कोट कर रहे थे, लेकिन मैंने बार्गनिंग करके 150 का ले लिया। इससे बड़ा वाला मुझे चाहिए था, लेकिन वो कम नहीं कर रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है चलो अभी इसी का काम चला लेती हूँ। बाकी इतनी सारी मैं शॉपिंग करके आई हूँ। आप बताइएगा आपको कौन सा प्लांट अच्छा लगा, और मैं आपको अपना गार्डन भी दिखाती हूँ और एक टूर दे देती हूँ आपको। इन सब में ये जितने भी पिटोनिया वगैरह के लेकर के आई हूँ वो सब इनमें लगाऊंगी। कब से ये खाली पड़े, मैंने कब दिवाली से पहले शॉपिंग करी थी। अब टाइम मिल रहा है क्योंकि टाइम पे बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। इसको मम्मी क्या मिर्ची गुड़हल कहती हैं, तो इसका एग्जैक्ट नाम क्या है मुझे भी नहीं पता। ये इतना ही खिलता है, पूरा बड़ा सा नहीं होता है। ये ग्रो बैग है, इसमें देखती हूँ कितनी वेजिटेबल्स लगेंगी। ये सदाबहार का है, एक अभी डार्क पिंक लेकर के आई हूँ, दूसरा ये वाइट वाला है मेरे यहाँ, और एक फ्लावर का ये है। ये मेरे यहाँ मेहंदी का भी पेड़ लगा हुआ है, देखिए। सर वगैरह में मेहंदी लगाने के लिए हम लोग इसी में से तोड़ते हैं, मम्मी लगाती, मैं तो नहीं लगाती हूँ। एक दो बार हाथों पे लगाई है। और ये है बटरफ्लाई पी या विष्णुकांता, अपराजिता, बहुत सारे नाम है इसके। तो एक ये है, बाकी अब लगा रहे हैं। और नीचे मेरे यहाँ करी लीव्स वगैरह सब नीचे लगी हुई हैं। सो आप बताइएगा कि आपको मेरी ये शॉपिंग कैसी लगी, और कुछ भी आइडिया वगैरह दीजिए कि मैं जाड़ों में और कौन कौन सी वेजिटेबल्स लगा सकती हूँ प्लीज़। और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आया है। नए लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये हर सिंगार का भी है। आप मुझे बताइएगा इसमें कब से फ्लावरिंग वगैरह शुरू हो जाएगी, इसमें कब फ्लावर निकलने शुरू हो जाएंगे मुझे बताइएगा। मुझे हर सिंगार का फ्लावर बहुत अच्छा लगता है। पहले छोटे पे मेरे घर पे लगा था, वो जाड़ों में जो उस पर एकदम ज़मीन पे चादर की तरह फ्लावर्स बिछ जाते, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसकी स्मेल, हम लोग मेरे स्कूल में भी वो प्लांट लगा था, हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ पे भी ये लगा हुआ था। तो हम लोग उस फ्लावर्स को लेकर के रंगोली बनाते थे, बहुत सुंदर लगता था मुझे। उसकी स्मेल, उसका कलर, और वो जो ज़मीन पे गिर जाते थे, वो सब मुझे बहुत पसंद था। अब धीरे धीरे आपको मेरे चैनल पे गार्डनिंग वीडियो भी दिखने शुरू हो जाएंगे। और ये भी एक मदरहुड का हिस्सा है। गार्डन के जो प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, ये भी हमारे बेबी जैसे ही हैं। तो जैसे मैं फ्लैशू की केयर करती हूँ, तक्ष की केयर करती हूँ, वैसे ही अब मैं अपने गार्डन में अपने ये बेबी प्लांट्स की भी केयर करूँगी। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से उनको टाइम दे पाऊँ, वाटर दे पाऊँ उनको। तो प्लीज़ अगर कुछ भी गलती हो जाए तो बताइएगा मुझे कमेंट में कि मैं क्या क्या और कर सकती हूँ, कैसे उनकी केयर कर सकती हूँ। अभी तो मैं कोकोपीट लेकर के आई हूँ, और घर से सीतापुर से मेरी मम्मी ने खाद लेके रखी थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं पता प्योर खाद कहाँ पे मिलती है। तो उन्होंने प्रॉपर गोबर वगैरह का खाद लेकर के रखा था, तो वो लेकर के आई हूँ। आज मिट्टी भी लेकर के आई हूँ, तो सारी चीज़ों को मिक्स करके डालूँगी मैं। और मैंने एक वीडियो देखा था कि धनिया या मेथी अगर आप लगा रहे हो तो मिट्टी में थोड़ी सी हल्दी डाल दो तो वो अच्छे से ग्रो करता है। तो आज मैं ये सारी चीज़ें ट्राई करूँगी और जल्दी आपको दिखाऊंगी कि मेरे गार्डन में वो प्लांट्स लग के कैसा हुआ, आगे जब वो ग्रो करेंगे। सारी जर्नी अब आप मेरे साथ देखोगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
नए हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करो, और अगर पुराने हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट भी करा करो। कुछ ही लोग हैं जो मेरे चैनल पे कमेंट करते हैं, मेरे वीडियोस वगैरह पे पसंद नहीं आ रहे हैं, तो वही बता दो कमेंट करके कि नहीं मुझे आपका वीडियो अच्छा नहीं लग रहा, और आपको कौन कौन सा कंटेंट देखना है। मैं सोचती हूँ कि आप बोर ना हो, इसलिए डिफरेंट चीज़ें लेकर के आ रही हूँ। तो इसलिए ये मेरे चैनल का फर्स्ट गार्डनिंग वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ भर भर के प्यार दीजिएगा। ओके, सो दैट्स इट, बाय बाय।